जय सिया राम दोस्तों। आई होप आप सभी का दिन बहुत ही शानदार तरीके से शुरू हुआ है। तो आज मुझे कुछ काम है रोहतक में, तो मैं अपने घर से यानी कि दिल्ली से साकेत से रोहतक की तरफ जा रहा हूँ। और दोस्तों, जब से ये नया वाला UER2 या द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू हुआ है, जो कि यशोभूमि से होके जाता है, काफ़ी इजी हो गया रूट, काफ़ी शॉर्ट टाइम हो गया है। बिकॉज़ मैं रोहतक जा रहा हूँ अपने काम के सिलसिले से 2017 से। तो तब हम पुराने वाले रूट पीरागढ़ी से होके बहादुरगढ़ से, उससे पहले टिकरी बॉर्डर से होके बहादुरगढ़ के रास्ते से जाते थे। तो तकरीबन 2.25 घंटे, और अगर आप सुबह समय से निकल गए तो 2 घंटे 2.25 घंटे फिर भी आपको लग जाते थे। शाम को तो कोई लिमिट ही नहीं होती थी। लेकिन जब से ये वाला रूट बना है तो सुबह आपको हार्डली 1.5 घंटा या 1 घंटा 45 मिनट लगते हैं। शाम को थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है, बिकॉज एयरपोर्ट के आसपास वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक हो जाता है। तो ये जाता है महिपालपुर से आगे, वो एरो सिटी से होते हुए फिर वो जो नई वाली टनल बनी है उस टनल के अंदर से होके गुजरता है। तो आगे मैं टनल के पास पहुँचता हूँ तो फिर आपको उसका भी एक क्लिप दिखाऊंगा। दोस्तों, यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे की शुरुआत हो जाती है। यहीं से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी शुरू होता है। पानीपत चंडीगढ़, आप ये जैसा अगर देख पाएँ और साइन बोर्ड्स में पानीपत चंडीगढ़, और हम ये वाला लेफ्ट साइड वाला रास्ता लेंगे बिकॉज यही आगे रोहतक और पानीपत को जाता है। फिर और आगे से रोहतक की तरफ ये रास्ता उतर जाता है। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, ये वो एयरपोर्ट वाला रोड आ गया है और आगे आपको टनल दिखेगी जिसके थ्रू ये कनेक्ट हो रहा है आगे द्वारका एक्सप्रेसवे। तो हम भी उसी टनल से जाएंगे जो आपको ये दिख रही है आगे। काफ़ी शानदार टनल बनाई है, काफ़ी अच्छी ब्रॉड टनल है और ट्रैफिक बिल्कुल नहीं होता है। आप यहाँ से जैसे देख भी सकते हैं, तो ये टनल रोहतक के लिए भी जाती है। आगे फिर वो पानीपत के लिए रास्ता भी डाइवर्ट हो रहा है। तो आप देखिए, यहाँ से टनल की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों, हम वो टनल से बाहर आ चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो एक ये रास्ता राइट में जयपुर को जाता है और ये लेफ्ट में चंडीगढ़ रोहतक के लिए जा रहा है। तो हम लोग ये लेफ्ट वाली सड़क पकड़ रहे हैं। ये हमें आगे रोहतक पानीपत वाले रूट की तरफ डाइवर्ट करेगा। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि पानीपत और रोहतक का रूट अलग डाइवर्ट होता है। तो आप जैसे ये देखेंगे कि लेफ्ट साइड में हम मुड़ जाएंगे रोहतक के लिए, और राइट साइड का जो रास्ता है वो पानीपत चंडीगढ़ मुंडका इस तरफ जाना है। तो हमें सिंस रोहतक जाना है तो हमने लेफ्ट वाला रूट लिया है। तो ये हमें आगे बहादुरगढ़ में जाके कनेक्ट कर देगा। दोस्तों, द्वारका एक्सप्रेसवे से रोहतक की तरफ डाइवर्जन लेने के बाद में ये पहला टोल आता है जिसको सापला टोल कहा जाता है। ये एक ही टोल पड़ता है टुवर्ड्स रोहतक, अगर हम दिल्ली से चले वाया द्वारका एक्सप्रेसवे। तो इन बिटवीन टोल से पहले भी और टोल के बाद भी आप सभी को खाने पीने के अच्छी एमिनिटीज़
वॉशरूम एमिनिटीज़, जिन लोगों के पास सीएनजी है उनको सीएनजी की सुविधा, ये सब चीज़ें भरपूर हैं यहाँ पे। और इस टोल के पैसे तो शायद मैं अभी भूल भी गया हूँगा, बिकॉज़ मैं अभी वो राजमार्ग यात्रा वाला जो एनुअल पास है वो यूज़ करने लगा हूँ। तो गाइस इसके बाद में जहाँ मैंने पहुँचना है वो यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। तो इसके बाद मैं आप लोगों से कोशिश करूँगा दोपहर में कनेक्ट करने की। अगर हम कहीं बाहर खाने के लिए गए तो वहाँ पे मैं आप लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों। जय सिया राम। सो जय सिया राम गाइस, आज हम रोहतक में फौजी ढाबा पे आए हैं पराठे खाने। तो ऑफकोर्स यहाँ पे हमने काफ़ी बार पहले पराठे खाए हैं। तो इनके पराठे, इवन पूरा खाना ही सब कुछ अच्छा है, देसी स्टाइल में बनाता है और काफ़ी स्वाद है। तो अगर आप यहाँ से हिसार भी जा रहे हैं, और ये हिसार वाली रोड है, हिसार वाला हाईवे है, तो अगर आप लोग दिल्ली से आके या ये हिसार वाली सड़क में हैं तो आप यहाँ पे खा सकते हैं। ये तकरीबन सापला टोल से आपको पड़ेगा तकरीबन 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर आगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अभी आपको पराठे आते हैं, फिर दिखाते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसे हमने बताया था कि पराठे हमारे आ चुके हैं। आयुष को ज़्यादा भूख लगे तो हमारे साथ है हमारे मित्र आयुष गुप्ता, और इनका अपना चैनल भी है वेल्थ एंथम्स के नाम पे। सो वो देखिए, काफ़ी अच्छी उसमें हेल्थ रिलेटेड वीडियोस रहती हैं। मोटिवेशनल गाइस, मोटिवेशन होगे तो ही हेल्दी रहोगे। तो ये हमारा मित्र मुनीश है, और ये हमारे सबसे बुजुर्गों में से एक परमिंदर सिंह भल्ला। तो ये इसमें आप अगर ये देखेंगे ना तो ये जो चटनी है, अरे 2 भल्ला जी पूरी खा जाओगे क्या? तो ये इसकी सबसे फेवरेट है, हमारी सबसे फेवरेट है, जो हम स्पेशली पराठे खाने आते हैं यहाँ पे। एक बार खाते हैं, फिर आपको रिव्यूज़ के साथ में शेयर करते हैं दोबारा। भल्ला जी कैसे रे पराठे? दोस्तों भल्ला जी को चाय बहुत पसंद है, चाय भल्ला जी की ऑल टाइम फेवरेट है। मुनीश कैसी रही भाई पराठे चाय? पराठे बड़े मज़ेदार और लजीज हैं, उसके साथ मेन टेस्ट जो डाल रहा है चटनी में। वाह, वो मैंने पहले ही बताया था कि चटनी सुपर है। सो ये हमारे कौन सा चैनल तेरा चैनल? सो ये हमारे वेल्थ एंथम चैनल वाले आयुष जी। तो आयुष आप बताएं कैसा रहा टेस्ट? तो ये कुछ आप बाहर से लेके भी आए हो कुछ पैकेट में? जी ओह वाह। रिव्यू था फौजी ढाबा हिसार रोड पे जो हमने पराठे खाए। तो इसी तरह के रिव्यूज़ और ट्रैवल फूड और हाईवे फूड की जानकारी के लिए स्टे ट्यून्ड।